हाँ दोस्तों, हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमस टाइप और हेट्रोगैमस टाइप का होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो प्रकार का होता है, आइसोगैमस टाइप और हेट्रोगैमस टाइप। आइसोगैमस मतलब ऐसे गैमेट जिनकी मार्फोलॉजी सेम होते हैं, आइसोगैमस कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, प्लेनोगैमेट्स और जाइगोगैमेट। जाइगोगैमेट की बात, और दूसरा होता है टाइप का एप्लाइनोगैमेट की। प्लानोगैमेट, जाइगोगैमेट या एप्लानोगैमेट, इसमें क्या होता है बेटा, मेल और फीमेल दोनों, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट बोथ आर सिमिलर। बोथ गैमेट आर सिमिलर एंड मोटाइल होता है। आइसोगैमस कंडीशन क्या है, बोथ गैमेट आर सिमिलर आर मोटाइल होता है। जबकि एप्लानोगैमेट में मेल आर फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल होता है। मेल गैमेट भी नॉन मोटाइल और फीमेल गैमेट भी नॉन मोटाइल। तो बोथ गैमेट आर नॉन मोटाइल, बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट आर नॉन मोटाइल। इस कंडीशन को बोलेंगे प्लेनोगैमेट। आइसोगैमेट कंडीशन दो प्रकार की कंडीशन शो करता है, प्लेनोगैमेट कंडीशन और प्लेनोगैमेट कंडीशन में मेल एंड फीमेल गैमेट जो होते हैं, मेल एंड फीमेल गैमेट बोथ आर मोटाइल होते हैं। जबकि प्लेनोगैमेट कंडीशन में बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल होते हैं तो सिमिलर ही, आइडेंटिकल हैं, सिमिलर हैं भाई। इसमें फ्लैजेला दोनों पाए जा रहे हैं, इसलिए ये सिमिलर हैं। इसमें दोनों विदाउट फ्लैजेला है, इसलिए सिमिलर हैं। लेकिन जहाँ मोटाइल और नॉन मोटाइल की बात आएगी, जहाँ मोटाइल की बात होगी प्लेनोगैमेट की बात आएगी, जहाँ नॉन मोटाइल गैमेट की बात आएगी ये प्लेनोगैमेट की बात आएगी। अब हम चर्चा कर रहे थे हेट्रोगैमस कंडीशन। ये भी दो प्रकार का हेट्रोगैमस कंडीशन, बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट आर मार्फोलॉजिकली डिसिमिलर होते हैं, सिमिलर नहीं होते हैं, डिसिमिलर होते हैं। अब ये दो प्रकार के होते हैं हेट्रोगैमेट, से नाम से ही लग रहा है कि अलग अलग गैमेट। ये दो प्रकार के होते हैं, एन आइसोगैमस कंडीशन, ये आइसोगैमस कंडीशन था, एन आइसोगैमस कंडीशन। और दूसरा कंडीशन की बात करें तो ऊगैमस कंडीशन। एन आइसोगैमस, इसमें एन आइसोगैमस कंडीशन क्या होता है, एन आइसोगैमस कंडीशन क्या होता है, मेल गैमेट स्मॉलर होता है और मोटाइल होता है। मेल गैमेट क्या होता है, स्मॉलर होता है और मोटाइल होता है। फीमेल गैमेट लार्जर होता है, फीमेल गैमेट लार्जर होती है और नॉन मोटाइल होती है। और इसको बोलते हैं माइक्रोगैमेट। मेल गैमेट को क्या बोलते हैं, माइक्रोगैमेट। इसको बोलते हैं मैक्रोगैमेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइक्रोगैमेट एंड माइक्रोगैमेट। मेल जो होता है स्मॉलर होता है और मोटाइल होता है, जबकि फीमेल क्या होती है, लार्जर होती है। नहीं सॉरी, फीमेल गैमेट
भी नॉन मोटाइल होती है, दोनों मोटाइल होती हैं। एनाइसो कंडीशन क्या होता है, मेल गैमेट स्मॉलर होता है और मोटाइल होता है, और फीमेल गैमेट लार्जर मोटाइल है, तो इसको माइक्रो गैमेट बोलते हैं, इसको मैक्रो गैमेट। ऊ गैमेट कंडीशन कई बार पूछता है। ऊ गैमेट कंडीशन क्या होता है, ऊ गैमेट कंडीशन मेल स्मॉल होता है, मेल स्मॉल होता है। मेल गैमेट क्या होता है, स्मॉलर होता है और मोटाइल होता है, स्मॉलर होता है और मोटाइल होता है। फीमेल गैमेट लार्जर होती है और नॉन मोटाइल होती है। ऐसे कंडीशन को, ऐसे रिप्रोडक्शन को ऊगैमस रिडक्शन कहते हैं। हमेशा क्या होता है, ऊगैमस वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। ऊगैमस कंडीशन मेल स्मॉलर होता है, मोटाइल होता है, और फीमेल गैमेट क्या होता है, लार्जर होती है, नॉन मोटाइल होती है। चलिए कुछ और चर्चा करते हैं। स्पेशल टाइप की रिप्रोडक्शन की बात हो रही तो देख लेते हैं। रिप्रोडक्शन की बात हो रही तो हम देख लेते हैं। रिप्रोडक्शन की बात हो रही है। ए काइनेट क्या होता है, ए काइनेट में क्या होता है, थैलस एल्गी का थैलस जो होता है, या होल बॉडी ऑफ एल्गी का पूरा शरीर जो है क्या होता है, थिक वाल्ड हो जाता है। अगर थिक वाल्ड की बात करेंगे तो ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन की बात करेंगे। किसकी, अनफेवरेबल कंडीशन की बात करेंगे। अनफेवरेबल कंडीशन में, विपरीत परिस्थितियों में एल्गी का थैलस पूरा क्या होता है, थिक वाल्ड हो जाता है और बिकम हो जाता है और रिप्रोडक्टिव बना लेता है, रिप्रोडक्टिव बन जाता है, रिप्रोडक्टिव। ये मान लीजिए ये प्लांट की थैलस है और जब पूरा ये थिक वाल्ड हो जाएगा और ये क्या कहलाएगा, एकाइनेट कहलाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं पाल्मेला स्टेज यूलोथ्रिक्स में पाया जाता है ये। ठीक है, ये भी अनफेवरेबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अनफेवरेबल कंडीशन में बनता है। देखिए अनकंडीशन बनता है। इसमें क्या होता है, ये छोटे, ये मान लीजिए थैलस है, ठीक है, इसमें छोटे स्पोर जो हैं, एप्लाइनो स्पोर अपने चारों तरफ साइटोप्लाज्म रख लेते हैं और बाहर से कंप्लीटली जिलेटिनियस का थिक वाल स्ट्रक्चर बनाते हैं और जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये फट के अलग हो जाते हैं और प्रत्येक जो है इसके अंदर जो एप्लाइनो स्पोर हैं वो नए प्लांट का निर्माण करते हैं। तो पाल्मेला स्टेज क्या होता है, अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। इसमें प्रोटोप्लाज्म अपने चारों तरफ थिन लेयर बना लेती है और थिन प्रोटोप्लाज्म टूट के थिन लेयर बना लेती है अपने तरफ और एक प्रकार से ये प्लेनोस्पोर की तरह बना लेती है और फिर सम जिलेटिनियस पदार्थ लेयर को सिक्रीट कर लेते हैं जो थिक वाल्ड हो जाती है। जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो ये फट जाती है और जो अंदर है प्लेनोस्पोर से थिन वाल्ड वो बाहर निकल आते हैं और नए प्लांट का निर्माण कर लेते हैं या नए एल्गी का निर्माण कर लेते हैं। अब बात करते हैं, हमारा रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी की। एल्गी की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी के बारे में चर्चा करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी के बारे में देखते हैं।
क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी की बात करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी, देखिए एल्गी को 7 क्लास में बांटा गया। कितने? 7 क्लास में बांटा गया है। 7 क्लास में बांटा गया है। 7 क्लास कौन कौन है देखते हैं। क्लोरोफाइसी, दूसरा है नंबर 1 क्लोरोफाइसी, दूसरा है साइनोफाइसी, तीसरा है फियोफाइसी, चौथा है रोहोडोफाइसी, पांचवा है जैंथोफाइसी, छठा है बेसिलिरियोफाइसी, छठा है बेसिलिरियोफाइसी, सातवां है डायनोफ्लैजिलेट, डायनोफ्लैजिलेसी, डायनोफ्लैजिलेसी। इसमें आते हैं डायटम्स आते हैं। डायटम्स की जो है सेलवाल सिल्का बनाती है। चलिए इतनी क्लास हमने देख लिया। एल्गी को 7 क्लास में बांटा गया है। क्लोरोफाइसी, साइनोफाइसी, फियोफाइसी, रोहोडोफाइसी, जैंथोफाइसी, बेसिलिरियोफाइसी एंड डायनोफ्लैजिलेसी। अब बात करते हैं इनके, एक चार्ट के द्वारा समझते हैं, स्मार्ट तरीके से समझते हैं। इनके फीचर्स बहुत पूछे आते हैं, तो हम एक चार्ट के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करते हैं। एक चार्ट के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करते हैं। ऐसे बना लीजिए आप भी। अब यहाँ लिखते हैं एल्गल ग्रुप। यहाँ बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की, और यहाँ फूड स्टोर कैसे, किस फॉर्म में फूड स्टोरेज होता है, फूड स्टोरेज की बात करते हैं, और पिगमेंट की बात करते हैं। और स्पेशल कैरेक्टर के बारे में देखते हैं। इसके स्पेशल कैरेक्टर के बारे में देखते हैं। बहुत क्वेश्चन उठाता है, यहीं सब याद कर लेते हैं ट्रिक के माध्यम से। पूरा एल्गी इसी से तैयार हो जाएगी आपकी। बात करते हैं क्लोरोफाइसी की। क्लोरोफाइसी को ग्रीन एल्गी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रीन एल्गी है। इसके एग्जाम्पल आते हैं क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगाइरा, यूलोथ्रिक्स, क्लोरेला, बहुत हैं। और इसमें फूड स्टार्च होता है, फूड स्टोर होता है स्टार्च के रूप में। पिगमेंट क्या पाता है? क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी और बीटा कैरोटीनॉयड
बीटा कैरोटीनॉयड। देखिए स्पेशल कैरेक्टर की बात करिए तो सेल वॉल जो होता है इसका, सेल वॉल सेलुलोजिक होता है, प्लांट लाइक होता है, सेलुलोजिक होता है। और फ्लैजेला टू रिप्रोडक्शन इसमें बताने की ज़रूरत नहीं, रिप्रोडक्शन तीनों प्रकार के पाए जाते हैं, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। सेक्सुअल में देखा जाए, एसेक्सुअल में 3 प्रकार के आपको बताए थे, ठीक है, जूस्पोर, एप्लाइनोस्पोर, एप्लाइनोस्पोर, हिप्नोस्पोर बात कर चुके थे। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात किया जाता है, आइसोगैमस टाइप, एनाइसोगैमस टाइप एंड ऊगैमस टाइप, तीनों टाइप को ऊगैमस कंडीशन, मेल स्मॉल, मोटाइल फीमेल, नॉन मोटाइल लार्जर, ठीक है। अब बात करते हैं, ये हमारा क्लोरोफाइसी हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं फियोफाइसी की। फियोफाइसी के ब्राउन एल्गी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्राउन एल्गी। और ज़्यादातर ये मैरीन होते हैं, और इसको केल्प भी कहते हैं, क्या कहते हैं, केल्प को सीवीड्स बोलते हैं, सीवीड्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सीवीड्स बोलते हैं। फिनोफाइसी की बात कर रहे थे, इसमें आते हैं लेमिनेरिया, आयोडीन निकाला जाता है, लेमिनेरिया, इक्टोकार्पस, सारगसम और मैक्रोसिस्टिस, लार्जेस्ट एल्गी बताए थे जिसको, स्मॉलेस्ट एल्गी क्लेमाइडोमोनास। इसमें लेमिनेरियन स्टार्च पाया जाता है, क्या पाया जाता है, लेमिनेरियन स्टार्च, इसी को मॉनिटॉल भी बोलते हैं, मैनिटॉल, ठीक है। इसमें भी क्लोरोफिल ए और बीटा कैरोटीनॉयड, क्लोरोफिल ए और बीटा कैरोटीनॉयड जो होता है सभी प्रकार के पिगमेंट में पाया जाता है, याद रखिए। क्लोरोफिल ए पाया जाता है, क्लोरोफिल बी पाया जाता है, क्लोरोफिल बी और क्लोरोफिल सी भी पाया जाता है, बीटा कैरोटीनॉयड पाया जाता है, बीटा कैरोटीनॉयड पाया जाता है। और इसमें पाया जाता है, तक बहुत इंपॉर्टेंट पूछा था, फ्यूकोजेंथिन, क्या बोलते हैं, फ्यूकोजेंथिन पिगमेंट पाया जाता है, फ्यूकोजेंथिन, क्या बोलते हैं, फ्यूकोजेंथिन किसमें पाया जाता है, ब्राउन एल्गी में पाया जाता है, अब बात करें सेलवाल की, तो सेलवाल जो होता है सेलुलोज और पेक्टिन का बना होता है, सेलुलोज प्लस पेक्टिन का सेलवाल बना होता है, पेक्टिन का बना होता है सेलवाल बना होता है। एल्जीन भी थोड़ी मात्रा में पाई जाती है, प्लस एल्जीन भी पाई जाती है। एल्जीन क्वेश्चन पूछा गया था इस बार, एल्जीनेट किससे बनता है, तो फियोफाइसी के मेंबर से बनता है, ठीक है। और बात किया जाए फ्लैजिलेशन स्टेज की, तो 2 to 8 फ्लैजिला पाए जाते हैं। फ्लैजिलेशन या मोटाइल स्टेज की बात किया जाए, फ्लैजिलेशन स्टेज की बात किया जाए, 2 to 8 फ्लैजिला पाए जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, फियोफाइसी हो गई, अब बात करते हैं रोहोडोफाइसी की बात करते हैं। इसको रेड एल्गी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेड एल्गी बोलते हैं। और यहीं याद कर लेते हैं,
रेड एल्गी भी मैरीन होते हैं, ज़्यादातर मैरीन होते हैं, डीप सी में पाए जाते हैं। रेड एल्गी मैरीन हो जाते हैं, ज़्यादातर मैरीन होते हैं। एक रेड एल्गी है जो बैट्रकोस्पर्मम बोलते हैं, जो फ्रेश वाटर एल्गी है। चलिए उस आगे हम बात करेंगे उसके बारे में। इसमें आते हैं रोडोफाइसी में आते हैं, रोडोफाइसी में आते हैं पॉलीसिफोनिया। पॉलीसिफोनिया खूब एग्जाम पूछा गया, पॉलीसिफोनिया किसका एग्जाम्पल है? रेड एल्गी। पॉलीसिफोनिया, ग्रेसिलेरिया, ग्लेसिरेरिया, 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 जिरेडियम, ग्लेसेरिया, ग्लेसेरिया, जिरेडियम, जिरेडियम, जिरेटाइना, तीन 3G एल्गी बोलते हैं, 3G एल्गी, 3G एल्गी बोलते हैं। ग्लेसेरिया, ग्लेसेरिया, जिरेडियम एंड जिरेटाइनिया, जिरेटाइना, पॉलीसिफोनिया, ग्लेसेरिया, जिरेडियम एंड जिरेटाइना, इसको 3G एल्गी बोलते हैं। अगर उत्पन्न निकालते हैं से, इस तीनों से क्या निकालते हैं? अगर क्या निकालते हैं? अगर नामक पदार्थ निकालते हैं, जिसका हम लोग विभिन्न प्रकार के इंडस्ट्री में आइसक्रीम, जेली, पेंट बनाने में इस सब में प्रयोग करते हैं। अगर निकालते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं एग्रोफाइट। क्वेश्चन पूछा गया बेटा, एग्रोफाइट यहीं बता दे रहे हैं आपको, साथ में लिख लीजिएगा। और इसमें निकलता है फ्लोरिडियन या रोहोडियन स्टार्च, रोहोडियन, इसमें रोहोडियन स्टार्च के रूप में होता है, या इसी को बोलते हैं फ्लोरिडियन स्टार्च, फ्लोरिडियन स्टार्च। ठीक है, पूछा जाता है क्वेश्चन। इसमें भी क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ई और बी कैरोटीन और फाइकोइराइथिन, आर फाइकोइराइथिन पाया जाता है। आर फाइकोइराइथिन पाया जाता है इसमें, आर फाइकोइराइथिन, नामक पिगमेंट पाया जाता है। आर फाइकोइराइथिन। इसमें एक और चीज़ याद रखिएगा, रोडोफाइसी में मोटाइल स्टेज एब्सेंट होता है, मतलब मोटाइल स्टेज एब्सेंट होता है, मोटाइल स्टेज एब्सेंट होता है, मतलब फ्लैजिलेशन नहीं पाया जाएगा, फ्लैजिलेशन एब्सेंट होता है। चलिए अब बात करते हैं, आपको बता ही दिए 3G एल्गी बोलते हैं, एग्रोफाइट बोलते हैं। अगर उत्पन्न किया जाता है, जेली उली इंडस्ट्री में प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं साइनोफाइसी की। अब बात करते हैं, हम यहीं लिख लेते हैं साइनोफाइसी की। साइनोफाइसी के बारे में देखते हैं। साइनोफाइसी को मिक्सोफाइसी बोलते हैं, मिक्सोफाइसी बोलते हैं। साइनोफाइसी की बात करते हैं, मिक्सोफाइसी बोलते हैं, या बीजीए भी बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। और इसके एग्जाम्पल हैं एनाबिना, नास्टॉक, माइक्रोसिस्टिस, बहुत हो गया इसमें। अब बात करते हैं इसमें जो फूड स्टोर होता है, साइनोफाइसियन स्टार्च, साइनोफाइसियन स्टार्च के रूप में, या ग्लाइकोजन के रूप में,
ग्लाइकोजन लाइक स्टार्च के रूप में स्टोर होता है। अब बात करें इसमें प्रेग्नेंट की, पिगमेंट सिस्टम की बात करें तो क्लोरोफिल ए पाया जाएगा, क्लोरोफिल ई भी पाया जाएगा, क्लोरोफिल सी और ई पाया जाएगा, बी कैरोटीन पाया जाएगा, और फाइकोसाइनिन पाया जाएगा, सी फाइकोसाइनिन पाया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है। सी फाइकोसाइनिन पाया जाएगा, सेल वाल इसमें होगा, जो सेल वाल होगा बैक्टीरिया लाइक होगा, सेल वाल सेलुलोजिक होगा, प्लस थीकोनोइक एसिड का बना होगा, थीकोनोइक एसिड का बना होगा, ठीक है, थीकोनोइक एसिड का बना होगा। और इसमें हार्मोगोनिया पाई जाएगी, और इसमें हेट्रोसिस्ट भी पाया जाएगा, इसमें भी मोटाइल स्टेज एब्सेंट होगा। हेट्रोसिस्ट क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए होता है, और इसमें निफ जीन पाया जाता है। आगे इसके बारे में बात करेंगे भी हम, निफ जीन पाया जाता है। अब बात करते हैं हम ज़ैंथोफाइसी की बात करते हैं। ज़ैंथोफाइसी को येलो एल्गी बोलते हैं, ज़्यादा नहीं बात करेंगे इस पर। येलो एल्गी बोलते हैं। बाउचेरिया, इसमें एक एग्जाम्पल याद रखेंगे, बाउचेरिया येलो एल्गी है। और सिनोसिटिक एल्गी है, सिनोसिटिक क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, सिनोसिटिक एल्गी है, या मल्टी न्यूक्लिएटेड एल्गी है। और इसमें बात किया जाए फूड स्टोर होता है आयल के रूप में फूड स्टोरेज होता है। सेल वाल म्यूको कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड का बनाता है। सेल वाल क्या होता है? सेल वाल म्यूको कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड का बना होता है। मोटाइल स्टेज बना होता है। बस इतनी बात करेंगे। अब बात करते हैं बेसिलियोफाइसी की। बेसिलियोफाइसी की बात करें, इसमें डाई एटम्स आते हैं, इतना याद रखेंगे, डाई एटम्स आते हैं। और ये आक्जेनोस्पोर या ये सेक्सुअल स्पोर के द्वारा रिप्रोड्यूस होते हैं। और इनके जो है इनके उसमें SiO2 सिलिका पाया जाता है। और बेसिलियोफाइसी को दो ग्रुप में बांटा गया है। एक क्राइसोफाइसी बोलते हैं, जिसमें डायटम्स आता है। और दूसरी बात किया जाए तो पाराफाइसी बोलते हैं, ठीक है। इसमें डायनोफ्लैजिलेट वगैरह आते हैं, और जो है ये ल्यूमिनेंस शो करते हैं, चमक शो करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। बहुत अच्छा तरीके से आपको बताने का प्रयास किए हैं, बहुत मेहनत किए हैं। पूरा ग्रुप जो है क्लासिफिकेशन को एक चार्ट के रूप में जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं स्मार्ट तरीके से आपको बताएं। अगर यही चार्ट आप देखा जाए, आप स्टडी कर लीजिए, तो कम से कम 2 या 3 नंबर आपके जो है पूछे जाते हैं, लेकिन से वो क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो अगर समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।